वेलकम वेलकम। बहुत सारी मसालेदार जबरदस्त टेक न्यूज एज ऑलवेज आप लोगों के लिए लेके आए। हफ्ते में भाई आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, टेक न्यूज लाएंगे मसाला डाल के, आपको बस अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको ऐसे ही अपडेटेड रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर ना ये फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें देखिए कितने सारे लोग अभी भी जो देखते हैं ना वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो भाई क्यों नहीं कर रहे, प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं सब्सक्राइब करके थोड़ा सा हेल्प कर लीजिए। हमें बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेट फील होता है ताकि ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहे। काफ़ी सारे वीडियोस तैयार हो रहे हैं, रिव्यूज़, कंपैरिजन, अनबॉक्सिंग से ये वो सब कुछ चलता रहता है। और उसके अलावा भी कुछ 3-4 ऐसे एक्स्ट्रा वीडियोज़ बनाए हैं जो थोड़ा अलग तरीके के हैं, जिसमें आपको और अलग नॉलेज मिलेगा। वैसे दोस्तों आज का एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। अभी सब लोग सिम कार्ड यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली एयरटेल, जियो वगैरह ये सब कुछ। तो आप मुझे बताइए कि आपके पास जो सिम कार्ड है करंट जो आप यूज़ कर रहे हैं वो मत बताइए, इतना बताइए कि उसमें कौन सा प्लान आप यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एयरटेल में कुछ ईयरली प्लान मेरे पास है। आप महीनों का करते, ईयरली करते, क्या करते, कमेंट में ज़रूर बताना। खूब सारे लाइक्स करिए, खूब सारे लाइक्स, और फटाफट से आज के टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं सैमसंग से। देखिए सैमसंग One UI 8 अगर आप वेट कर रहे थे इस अपडेट का, तो भाई देखिए इसका जो बीटा है उसको अब वो और एक्सटेंड कर रहे हैं। सितंबर में बताया जा रहा है कि सैमसंग अपने गैलेक्सी Z Fold 6, Z Flip 6, साथ ही साथ गैलेक्सी S24 सीरीज, उसके अलावा गैलेक्सी Z Fold 5, Z Flip 5, A36, A55, A35, A54, इन सब में भी यहाँ पर जो है वो पुश करने वाला है, जो कि सितंबर में होगा। अगर आपके पास ये सारे डिवाइसेस है तो आप एलिजिबल है, क्योंकि यूएस, यूके और इंडिया ये तीनों में यहाँ पर सैमसंग कर रहा है। तो अच्छी बात है कि जो लोग ये डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे हैं सैमसंग का, उसमें One UI 8 का अपडेट आ जाएगा। और उसके बाद F सीरीज जो है, M सीरीज जो है, उनमें हमें देखने को मिलेगा। तो लेट्स वेट, लेट्स होप कि इस बार जो One UI 7 में सैमसंग ने डिले कर दिया था, One UI 8 में ना ऐसा ना हो। फाइनली दोस्तों Oppo K13 Turbo और K13 Turbo Pro इंडिया की लॉन्च डेट निकल कर आ चुकी है। ये इंडिया में 11 अगस्त को लॉन्च हो रहे हैं। यस, हमारे पास ये फ़ोन आ रहे हैं और हम प्लान कर रहे हैं कि भाई अनबॉक्सिंग करके मोस्टली टाइम वेस्ट ना किया जाए, सीधा मुद्दे की बात करेंगे और सीधा रिव्यू करेंगे। तो आप हमें एक 10-15 दिन का टाइम दे देना, अच्छे से टेस्टिंग करेंगे और बहुत सारी चीज़ें बताएंगे जो जनरली आपको अनबॉक्सिंग वीडियो से नहीं पता चलती है। ये मैं आपको बैट करके बताता है। तो हम रिव्यू में बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अनबॉक्सिंग देखकर सीधा झड़प मत मार देना इस फ़ोन के ऊपर कि अरे अभी परचेस करना। नहीं, हमारे रिव्यू का वेट करिए, बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें बताएंगे। अच्छे फ़ोन से चाइना में बड़ी एग्रेसिव प्राइस पर थे, लेट्स सी इंडिया में कैसे होते हैं। Dimensity 8450, स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 प्लस, उनमें बिल्ट इन फ़ैन है और ये सब रियल लाइफ में कैसे काम करता है, हमारी टेस्टिंग होगी। फिर आपको 11 अगस्त के बाद थोड़ा एक 10 दिन दे दीजिए या एक हफ्ते में सब बता देंगे। स्नैपड्रैगन समिट 2025, भाई देखिए इसकी ऑफिशियल लॉन्च डेट यहाँ पर निकल कर आ चुकी है, यानी कि 23 सितंबर को धमाल होने वाला है क्वालकॉम की तरफ से। स्नैपड्रैगन 8 Elite 2 आने वाला है। हर साल जो उनका ये इवेंट होता है इस साल भी होने वाला है, और उसके बाद बहुत सारे स्मार्टफोन्स जो है वो अनाउंस हो जाएंगे विद दिस न्यू चिपसेट। स्नैपड्रैगन 8 Elite 2 बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी, और होपफुली उम्मीद करते हैं कि इस बार जैसे कि एप्पल वाले AAA गेम्स खेलने का मौका दे रहे आईफोन्स में, वैसे ही इस चिपसेट के साथ अगर कुछ अलग हो जाता है तो मज़ा ही मज़ा है। Infinix GT30 5G ये जो स्मार्टफोन है इंडिया में 8 अगस्त को लॉन्च हो रहा है। मैं जेन्युइनली कहता हूँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन बहुत ही कूल है। हमारी टेस्टिंग चल रही है और अंडर 20,000 ये होने वाला है Dimensity 7400 के साथ। इसमें गेमिंग फीचर्स दिए, BGMI 90 FPS पे चलता है, 144 हर्ट्ज की 1.5K वाली आपको डिस्प्ले मिलती है, और उसके अलावा बड़ी बैटरी है, एकदम साइबर मेका वाली डिज़ाइन है। शोल्डर ट्रिगर्स जो सेगमेंट का पहला है वो भी आपको मिल रहा है। सोनी वाला सेंसर दिया है, रियर में अल्ट्रावाइड भी दिया है, रियर में 4K, सेल्फी में 4K, मतलब सॉफ्टवेयर में भी डेफिनेटली अपडेट्स अच्छे हैं, इस बार इंप्रूवमेंट्स हुए, और AI की फीचर्स भी भरपूर है। एक छोटा सा नटशेल में आपको बता दिया कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फ़ोन है जो Moto G86 पावर, iQOO Z10R, Vivo T4R जैसे को कम्पीट करेगा। तो इसका अनबॉक्सिंग आपको 8 अगस्त को मिलेगा, डेफिनेटली उस वीडियो को मिस मत करना। बाय द वे दोस्तों, व्हाट्सएप ने इंडिया के अंदर धमाल मचा दिया। उन्होंने लगभग 98 लाख अकाउंट को बैन कर दिया। ये बहुत बड़े नंबर से, और वो भी ये साल का नहीं है, ये सिर्फ जून के महीने का है। एक महीने में क्लोज टू 1 करोड़ इतने अकाउंट्स जो है वो व्हाट्सएप ने इंडिया के अंदर बैन कर दिया, जिसमें बताया जा रहा है कि मिसयूज़ किया जा रहा है, स्पैम किया जा रहा है, गलत तरीके से उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। क्या आपका कभी अकाउंट बैन हुआ था? ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि आज तक मेरा तो कभी ऐसा अकाउंट बैन हुआ नहीं है। मोस्टली जो लोग व्हाट्सएप के ऊपर स्पैम करते हैं, गलत काम करते हैं, उन लोगों को जब रिपोर्ट किया जाता है तो उसके अंदर व्हाट्सएप उनके अकाउंट को बैन कर देता है। आपने किसी का अकाउंट रिपोर्ट किया है? प्यार मोहब्बत से कमेंट में
जरूर बताना। वैसे दोस्तों एप्पल हमें बताया कि इस साल सितंबर में अपने आईफोन्स को लॉन्च कर रहा है, आईफोन 17 सीरीज, लेकिन पहली बार ऐसा बोल रहे हैं 2019 के बाद जो एप्पल की प्रो सीरीज आ रही है यूएस में उनके अंदर प्राइसेस बढ़ने वाली है। आईफोन 17 प्रो, आईफोन 17 प्रो मैक्स, जी हाँ, मतलब इतने सालों बाद आईफोन 17 प्रो सीरीज की प्राइसेस जो है वो यूएस में ज्यादा होगी। और इससे यही हमें पता चल रहा है कि जब यूएस की प्राइस ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली इंडिया में भी प्राइस ज्यादा हो सकती है, क्योंकि हमें पता है इंडिया यूएस का भी वॉर चालू है, गर्मा गर्म नया टैरिफ वॉर चल रहा है। उसके चक्कर में क्या पता एप्पल वाला बीच में पिस जाए और हमें उसके फ़ोन ज़्यादा महंगे देखने को मिल जाए, क्योंकि आईफोन 16 सीरीज जो थी ना वो वैसे नहीं थी, कंसिडरिंग आईफोन 15 सीरीज से कंपेयर करें उसकी प्राइस ऑलमोस्ट वैसी ही थी। आईफोन 17 सीरीज इस साल जो है वो थोड़ी महंगी हो सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। तो लेट्स सी, लेट्स वेट, देखते हैं, जब आएगा आपको हमारे चैनल पर सबके बारे में बताएंगे। PlayStation 6, जी हाँ, PlayStation 6 बताया जा रहा है कि 2027 में इसका पूरा प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा और 2028 के फर्स्ट हाफ से बिकना शुरू हो जाएगा। ऐसी बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, कंसिडरिंग PS5 Pro जो थे उससे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। इसमें आपको RDNA वाला जो है वो RDNA 5 का जो कंप्यूट मिलेगा, प्लस आपको Zen 6 वाले ऑक्टा कोर CPUs और उसके अलावा रे ट्रेसिंग, बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अच्छा, इतना ही नहीं, इसके साथ ये भी बोल रहे हैं कि PlayStation का हैंड हेल्ड भी आएगा। मैं वायरलेस और क्लाउड वाले की बात नहीं कर रहा, डेडिकेटेड हैंड हेल्ड पहली बार PlayStation का हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं कि इस बार ये कैसा खतरनाक होता है और कितना पावरफुल होता है, ये तो हमें कुछ सालों में ही पता चलेगा। बाय द वे दोस्तों, अगर आप Samsung Galaxy Tab S11 सीरीज का इंतजार कर रहे हैं तो सैमसंग की जो ग्लोबल टीम है उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि इस साल के एंड में ही सैमसंग अपने ये सारे टैबलेट्स को लॉन्च करे। और इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि मिड रेंज और बजट, मतलब पूरी कैटेगरीज यहाँ पर वो लेके आ रहे हैं। डिफरेंट प्राइसेस में डिफरेंट टैबलेट्स आपको सैमसंग की तरफ से इसी साल जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि सैमसंग वाले इस बारे में ख्याल कर रहे हैं। आजकल बहुत सारे टैबलेट्स भी लॉन्च हो रहे हैं, तो क्या लगता है दोस्तों, टैबलेट्स के ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए, कौन से टैबलेट बेस्ट है और क्या है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे बताइए, तो मैं सब परचेज करूंगा, सबको टेस्ट करूंगा, होपफुली शायद उसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा। वैसे दोस्तों इस साल ऐसा भी बोल रहे हैं कि iQOO 15 तो आएगा, लेकिन iQOO 15 के साथ iQOO 15 अल्ट्रा भी हमें देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपको शोल्डर ट्रिगर्स मिलेंगे, वायरलेस चार्जिंग, स्नैपड्रैगन 8 Elite 2K वाली डिस्प्ले और बिल्ट इन फैन, ऐसे कुछ फीचर्स यहाँ पर होने वाले जो बहुत क्रेजी लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई ये स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। तो लेट्स सी, लेट्स वेट। iQOO 15 तो आने वाला है, iQOO 15 अल्ट्रा कितना पावरफुल होता है ये तो सितंबर के बाद ही पता चलेगा। वैसे दोस्तों गूगल जो है बताया जा रहा है कि चाइना के अंदर अब से जो है वो चलने वाला है। मतलब ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि चाइना जो है वो गूगल, एप्पल, इनकी सर्विसेज पे डिपेंड नहीं होता है। उनका अपना व्हाट्सअप, उनका अपना गूगल, उनका अपना फेसबुक, सब कुछ अपना चलता है। लेकिन गूगल की सर्विसेज जो है वो 1 सितंबर के बाद से चाइना के अंदर जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। मतलब काफ़ी सालों से उसको रोक लगा के रखे थे, अब यहाँ पर जो है वो शुरू हो जाएगा। और चाइना में भी वैसा बताया जाता है कि 30 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेट यूजर्स है जो गूगल की सर्विसेज यूज़ करते थे, अब वो गूगल की सर्विस वापस यूज़ करना शुरू कर देगी। अब मुझे नहीं पता कि चाइना कैसे मेंटेन करेंगे इन चीज़ों को, क्योंकि वो अपनी सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता था। लेकिन गूगल की सर्विसेज जब वहाँ पर शुरू हो जाएगी 1 सितंबर के बाद से, फिर वो देखना है कि वहाँ पर कैसे हाल होता है। वैसे पोको F8, F8 Pro, F8 अल्ट्रा, इनकी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लीक हो गई है। बताया जा रहा है कि इन सब में आपको अप टू 7000 mAh बैटरी या उससे ज़्यादा देखने को मिलेगी। 100 वॉट की चार्जिंग भी यहाँ पर होने वाली है, और साथ में बैटरी ट्रैक को भी इस बार थोड़ा जो है वो इम्प्रूव किया जाएगा। और साथ ही साथ जो पोको F8 होगा, इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 होने वाला है। हाँ, ये तो अभी तक आई भी नहीं है। इसका जो कोड नेम है वो अराउंड 8845 समथिंग लीक हुआ है। बहुत कन्फ्यूजन है। स्नैपड्रैगन 8 Elite 2 का 8850 है, इसका 8845 क्या चल रहा है पता नहीं। कॉलकॉम के ये जो स्कीम होते हैं नंबरिंग मुझे समझ नहीं आता है, बट एनीवे स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 जो बहुत पावरफुल चिपसेट होने वाली है, जो इसके बारे में आई थिंक डिजिटल चैट स्टेशन ने भी बताया था। तो ये वाली चिपसेट पोको F8 में हमें देखने को मिल सकती है। तो लेट्स सी, लेट्स वेट। अभी तो बहुत टाइम है, पहले पोको F7 में उसका एक अपडेट का वेट कर रहा है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि रिव्यू करो। अभी तक उसमें अपडेट नहीं आया है, मे सिक्योरिटी पैच ही चल रहा है। कुछ लोगों को आया है बट हमें नहीं आया। जब अपडेट आ जाएगा फिर उसको पूरा टेस्ट करेंगे, फिर आपको बताएंगे। बाय द वे दोस्तों, इंडिया के अंदर जो ऑनलाइन स्कैम्स हो रहे हैं इसकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। यानी कि इस साल अगर जून तक की बात करें, जनवरी से जून तक 6 महीनों के अंदर, या लगभग 5 महीनों की भी अगर खाली बात करें, तो 7,000 करोड़, 700 करोड़ नहीं, 7,000 करोड़ का यहाँ पर जो है वो ऑनलाइन में लोगों को ठगा गया है। इसमें सिर्फ लोग नहीं, बड़ी बड़ी कंपनीज की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। वो सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है जो अटैक्स किए जाते हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि कंबोडिया,
वियतनाम, ऐसी सब जगहों से, इनफैक्ट चाइना भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। और इन सब को ज़्यादा कंट्रोल जो है वो चाइना के कुछ ऑपरेटर से वो करते हैं। तो वो लोग ने इंडिया के अंदर ऑनलाइन अटैक करके इतना ज़्यादा पैसा जो है वो निकाल लिए, जो बहुत बड़ी रकम है, जिसको मतलब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा हमें ये रिपोर्ट्स निकल कर आई है, पता चला है कि इतना ज़्यादा लोगों को ठगा गया है पूरे इंडिया के अंदर ऑनलाइन स्कैम, वो भी सिर्फ 5 महीने में 7,000 करोड़। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। आज की न्यूज़ खत्म होती है। करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी, लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।